हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेंटर लाइन मेथड की एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सेंटर लाइन का बेसिक आपको बताया कि किस तरह से हम लोग सेंटर लाइन की कैलकुलेशंस करते हैं, जिसमें हमने 2-3 एग्जांपल जो डिस्कस करी थी, जिसमें हम लोग ने एल शेप जंक्शन जो होते हैं, टी शेप जब बनता है जंक्शन जो बनते हैं, तो उसको हमने देखा कि जो एल शेप्ड जंक्शन वगैरह होते हैं उसमें हम डिडक्शन नहीं करते हैं। टी शेप्ड में जंक्शन हम लोग जो टी शेप्ड होते हैं उसमें हम डिडक्शन करते हैं। उसके बाद क्रॉसिंग होती हैं तो उसमें कितने हमारे 2 जंक्शंस बनते हैं, 2 टी बनते हैं, तो उसमें भी हम लोग डिडक्शन करते हैं। सिर्फ एल में हम लोग जो जंक्शन एल शेप जंक्शन जब बनते हैं तो उसमें हम लोग डिडक्शन वगैरह नहीं करते हैं। तो उस वीडियो में मैंने अच्छे से आपको बताया। तो आज हम लोग उस सेंटर लाइन मेथड के ऊपर एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो होती हैं हमारे बिल्डिंग्स में तो उनका कैसे एस्टिमेट दिया जाता है। तो उसके लिए मैंने एक प्लान ले रखा, आपको ये प्लान दिख रहा होगा। तो ये उसकी फाउंडेशन डायग्राम है तो प्लान की। तो इसके रिलेटेड आज हम लोग बिल्कुल देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो इसमें हमें यूज़ करेंगे मेजरमेंट शीट और वेबसाइट शीट यूज़ करेंगे। मेजरमेंट शीट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अर्थवर्क कर रहे हैं तो उसकी एक्सकेवेशन में कितनी क्वांटिटीज़ यूज होंगी, तो जो अर्थवर्क होता है वो मीटर क्यूब में निकालते हैं। तो और उसके बाद में जैसे ब्रिक मेसनरी होता है, अपना प्लास्टरिंग हो जाता है, तो वो सब इस वीडियो में आज हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अब स्प्रेड शीट में क्या करते हैं हम लोग, अब स्प्रेड शीट में जो हमने मेजरमेंट की होती है मीटर क्यूब में, जैसे कि हम लोगों ने एक्सकेवेशन के लिए किया हुआ है, ठीक है। तो एक्सकेवेशन में समझ लो कि हमारे पास जो क्वांटिटी निकल के आ रही है 30 मीटर क्यूब आ रही है। तो हम लोग देखेंगे 1 मीटर क्यूब का मार्केट रेट क्या है, तो 30 मीटर क्यूब करने के लिए हमारा कितना पैसा उस पर खर्च होगा। तो उसमें हम लोग उसको अपस्टेट शीट में हम लोग शो करेंगे सब कुछ। तो अपस्टेट शीट में हम लोग शो करेंगे कि टोटल बना मतलब ये बिल्डिंग है, तो इसमें जो क्वांटिटीज़ हमने कैलकुलेट करी, जैसे एक्सकेवेशन करा, मिशनरी की जो कॉस्ट आई, प्लास्टरिंग की कॉस्ट आई, और ये सब कैलकुलेशन जो है कितना इसके पैसे खर्च होंगे, तो ये सब लोग हम लोग कैलकुलेट करेंगे आज, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, फिगर दे रखी है, जिसमें हमें जो है किसके लिए करना है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें कैलकुलेट क्या करनी है, क्वांटिटीज़ का हमें कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो मतलब कैलकुलेट करनी है क्वांटिटीज़ एंड कॉस्ट फाइंड करनी है यूजिंग सेंटर लाइन मेथड से, ठीक है। सेंटर लाइन मेथड से हमें कैलकुलेट करना है ये सब, ठीक है। तो अर्थ निकालना क्या क्या है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन निकालना है, सॉरी अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन निकालना है। पीसीसी निकाल मतलब जो हमारा फाउंडेशन के लिए वो है, और इसमें हमारा ब्रिक मिशनरी लगेगा जो प्लिंथ लेवल तक हमें निकालना है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ब्रिक मिशनरी अबव प्लिंथ लेवल होता है इसको कैलकुलेट करेंगे। स्लैब लेवल तक करेंगे हम लोग, प्लिंथ लेवल से अप टू स्लैब लेवल तक। और स्मूथ प्लास्टरिंग ये होता है इनसाइड द रूम, उसको करेंगे, ठीक है। पेन का साइज थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इससे आपको दिक्कत होगी। 1 सेकेंड, तो इसको लाइट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लान है, ठीक है। ये वाला जो प्लान दिया हुआ हमें, और ये इसकी कौन सी डायग्राम दी हुई है, फाउंडेशन डायग्राम दी हुई है, ठीक है। जितने भी डिमेंशंस हैं इसके मीटर में, ठीक है, ये आपको चीज़ का ध्यान रखना है। और इसकी जो बॉल की थिकनेस है वो कितनी है, 0.2 है। ये जो वॉल है हमारे पास आप देख रहे हो, इसकी थिकनेस कितनी है, 0.2 है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो प्लान है इसकी जो प्लान की जो है ना, हमें जो प्लान दिख रहा है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, लाइन डायग्राम बना लेंगे, जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। लाइन डायग्राम क्या होता है, बेसिकली जो इनर के डिमेंशन होते हैं उसको हम लिखेंगे, ठीक है। और ये जो बीच की बॉल है उसको एज अ लाइन लिख लेंगे। तो ये मैंने लाइन डायग्राम बना ली। जे वाली जो बीच की बॉल है तो इसको मैंने एज अ लाइन ले लिया। और इस बॉल की हर एक बॉल जितनी भी है इनकी थिकनेस कितनी है, 0.2 इनकी थिकनेस है, सॉरी 0.2 इनकी थिकनेस है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं, लाइन डायग्राम देखते हैं। तो टोटल सेंटर लाइन देखेंगे हम लोग पहले। तो पहले हम लोग देखेंगे ऐसे, ठीक है, हॉरिजेंटल के लिए देखेंगे। तो कितनी हॉरिजेंटल वॉल कितनी है, एक जे बॉल आ गई, एक जे बॉल आ गई, एक जे वाली बॉल आ गई। 3 बॉल्स हमारे पास हॉरिजेंटल में, ठीक है। तो हॉरिजेंटल के लिए सबसे पहले जो ये डिमेंशन होते हैं मैं आपको बता दूं, जे होता है हॉरिजेंटल इंटू वर्टिकल होता है, ठीक है, जो बीच में डिमेंशन लिखे हुए हैं। तो पहले हॉरिजेंटल डिमेंशन कितना है, 4 है, ठीक है। पहले 4 आ गया, तो कितनी दीवारें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 हॉरिजेंटल आ गया, प्लस कितना है 0.2 ये वाली बॉल की थिकनेस आ गई, प्लस 3 जो है ये वाला डिमेंशन आ गया जो बाथरूम का, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 3 लिखा हुआ है मैंने, प्लस उसके बाद करेंगे सेंटर टू सेंटर डिमेंशन लेंगे। ये वाली जो बाहर की दीवार है इसके सेंटर से लेके, सॉरी, और इसके सेंटर तक की हम लोग ये डिमेंशन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेंटर टू सेंटर डिमेंशन देखने वाले हैं। तो ये बॉल की थिकनेस कितनी है, 0.2 है। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसके हम लोग सेंटर तक पहुंच जाएंगे। और इस इधर से भी करेंगे तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसके सेंटर तक पहुंच जाएंगे। तो ये हमने किया। उसके बाद हम वर्टिकल अगर देखें इसको, तो वर्टिकली देखेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे ये हमारे पास जो है, अब हम लोग वर्टिकल्स बॉल देखने वाले हैं, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल देखिए, वर्टिकल बॉल्स कितनी, 1 बॉल, 2 बॉल
और ये तीसरी वॉल, 3 वॉल्स हैं हमारे पास वर्टिकली में, ठीक है। पहले इन सबको हटा देता हूँ, इरेज कर देते हैं सब कुछ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो वर्टिकली एक जे आ गई, जे वाली और जे वाली 3 वॉल्स हैं, ठीक है। 3 इसलिए लिख दिया हमने +3 इंटू 3 आ गया पहले ये वाला डिमेंशन जो है, ठीक है। वर्टिकली डिमेंशन 3 प्लस 0.2 इस बॉल की थिकनेस, ठीक है, प्लस 4 जो है ये इसका वर्टिकल आ गया, प्लस अब ये वाली बॉल की जो हमें यहाँ इसका सेंटर लाइन और इस वाली बॉल का सेंटर लाइन लेंगे, ठीक है। तो 0.2 की थिकनेस से डिवाइड करेंगे 2 से और प्लस दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें इसका सेंटर लाइन डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन सी बॉल कवर हो चुकी है, इसको हटा देते हैं पहले एक बार। जे वाली बॉल हो गई हमारी, ठीक है, जे वाली बॉल हो गई, जे वाली बॉल हमने कवर कर ली, जे वाली बॉल कवर कर ली, जे वाली बॉल भी कवर कर ली, जे वाली। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे आप देख रहे हो कि बीच में जो डोर है, गेट है हमारे दिए हुए हैं जहाँ जे वगैरह हैं, तो इनको भी ऐसा बॉल कंसिडर कर लेंगे हम लोग। अब हमारे पास बॉल बची कौन कौन सी, एक जे वाली बॉल बची है और एक जे वाली बॉल बचेगी। इधर बॉल नहीं है, डोर है, लेकिन हम लोग ऐसे डोर को भी जो है वो भी एज अ हम लोग वॉल कंसिडर करेंगे। तो पहले हम इस बॉल के लिए देखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, एक ही बॉल है जे वाली, तो 1 इंटू इसका डिमेंशन कितना है, उधर से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यहाँ से देख लीजिए। 3 जो है 3 प्लस 0 तो 3 प्लस 0.2, क्योंकि इस बॉल की जो है इसकी थिकनेस लेंगे हाफ तक और इस बॉल की हाफ तक, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम लोग, तो इससे हमें थिकनेस इसकी मिल जाएगी। और अगर हम लोग, अब बची कौन सी है, लास्ट वाली बॉल, इसको फिर से एक बार मैं हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ। अब जे वाली बीच में जो बॉल बची हुई है, इसकी अगर देखें तो इसकी कैसे है, वर्टिकल बॉल है, तो वर्टिकली ऐसे इसका डिस्टेंस कितना है, 1/3 इंटू 1.1 है ना इसका डिमेंशन जो है, तो 1.1 इसका वर्टिकल डिमेंशन है, तो 1 इंटू 1.1। उसके बाद इसका भी सेंटर से सेंटर डिस्टेंस देखेंगे, इस बॉल का और इस बॉल का, तो इन दोनों का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस तो देखने का सेम ही है, क्योंकि 0.2 की बॉल है, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2। इसका आप अच्छे से देख लीजिए ये क्या होता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर और इसका सेंटर, ठीक है। तो इसका हाफ कितना होगा, सेंटर कितना होगा, अगर पूरी 0.2 की है तो सेंटर कितना होगा, 0.1 होगा ना, तो इसलिए 2 से डिवाइड करा हुआ है। और इसका भी अगर पूरी 2 मतलब 0.2 है मीटर की बॉल है, तो इसका अगर हाफ करेंगे तो कितना होगा, 0.1 होगा, तो वही मैंने सिंपल किया हुआ है। इससे आपको टोटल सेंटर लाइन लेंथ लाइन हमें मिल जाएगी। टोटल सेंटर लाइन कितनी आ गई, 48.9 मीटर जो हमारे पास आ गई। अब हम निकालेंगे नेट सेंटर लाइन लेंथ क्या होती है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसका फॉर्मूला जो होता है, नेट सेंटर लाइन इज इक्वल टू टोटल सेंटर लाइन माइनस 1/2 इंटू कंटिन्यूस बॉल की जो थिकनेस होती है मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ जंक्शंस। तो पहले हम ले देखेंगे कंटिन्यूस बॉल जो है उसकी, मतलब जो कंटिन्यूस बॉल की थिकनेस है, तो वो हम लेंगे 0.90, जो हमें डायग्राम से देखनी होती है, 0.90 अपने को गिवन है, ठीक है। तो ये आपको गिवन रहेगा। अब हम देखेंगे जंक्शंस। तो जंक्शंस की बात करें तो मैंने आपको बताया था जो मेन टू मेन जंक्शन होते हैं वो नहीं लेते, ये वाला जंक्शन नहीं लेंगे, जे वाला भी नहीं लेंगे, जे वाला भी नहीं लेंगे और जे वाला भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये एल शेप्ड है। हम लेंगे कौन से, टी शेप्ड, जैसे ये वाला ये लेंगे, ये वाला जंक्शन जो है, ये तो हमारा जो है क्रॉस बन रहा है, ये वाला जंक्शन हम लोग लेंगे, कंसिडर करेंगे, ये वाला जंक्शन लेंगे, ये वाला जंक्शन लेंगे हम लोग, यहाँ पे जो जंक्शन बनेगा ये वाला जंक्शन कंसिडर करेंगे, ये वाला जंक्शन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना रखा, आप गिन सकते हैं जंक्शन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जंक्शन जो हो गए। एक जंक्शन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो सॉरी सेंटर में जो यहाँ एक सेकंड, ये यहाँ पे जो जंक्शन बन रहा है ना सेंटर में, तो ये जो जंक्शन बन रहा है इसको मैं हटा देता हूँ सब कुछ को, तो फिर आपको अच्छे से बताते हैं। सेंटर में जो है ये जो जंक्शन बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये बन रहा है क्रॉस का, इसमें 2 टी बन रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। अगर ऐसे बनाना चाहें तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे करके, लेकिन जैसे ही बनाओ, लेकिन हम इसको 2 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, 2 जंक्शन कंसिडर करेंगे। 8 हमारे पास पहले थे। अगर तो हमारे पास जो इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल की जो थिकनेस होती है वो सेम लग होती, तो हम लोग इसको डिफरेंट से करते, लेकिन यहाँ पे सेम है, तो इसको भी हम लोग जो हमारे 8 है उन्हीं में प्लस कर लेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम इधर फॉर्मूले में डाल देंगे। ये हमारी टोटल सेंटर लाइन जो हमने निकाल रखी है -1/2 इंटू 0.90 इंटू 10, तो हमारे पास आ जाएगी जो हमारी नेट सेंटर लाइन है वो कितनी आ जाएगी, 44.4 मीटर। यही इसमें मेन था, हमें जो मेन चीज़ें देखनी होती हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आप मतलब ईजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि नेट सेंटर लाइन और जब हम सेंटर लाइन निकाल लेते हैं उसके बाद में हमें सिर्फ जो ये डायग्राम दी हुई है, हमारे पास फाउंडेशन डायग्राम दी हुई है, इसी को देखेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे इसको करके, ठीक है। उसके बाद हम ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हटा देते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आके मेजरमेंट शीट, ठीक है। मेजरमेंट शीट में हमें क्या पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग अर्थ वर्क करेंगे एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन में। तो टोटल सेंटर लाइन अभी मैंने आपको बताया कि 48.9 होती है। अभी हमने पीछे में आपको दिखा देता हूँ, ये निकला है यहाँ पे 48.9 निकला है। नेट सेंटर लाइन जो हमारी निकली है 44.4 मीटर निकली है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया 44.4 मीटर। और जंक्शन कितना है, 10 है। कितने नंबर्स के लिए करें, एक्सकेवेशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो एक्सकेवेशन कितना, 1 है,
एक ही नंबर है। लेंथ हमने अभी देखी 44.4 मीटर जो है, और बिड्थ हम 0.9 क्यों लेते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे जो है इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। 0.90 जो है इसकी हमें एस्केवेशन कर रहे हैं, तो एस्केवेशन कहाँ तक होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे तक आएंगे ना पूरा, तो कितना 0.90 मीटर जो है इसकी इतना एस्केवेशन करेंगे, इतना खड्डा मतलब जो वैसे कटिंग करते हैं या फिलिंग के लिए जो भी आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें कितना 0.90 होगा ना। तो इसलिए हम लोग इसकी बिड्थ जो है 0.90 लेंगे, और हाइट कितनी लेंगे 1.1 लेंगे। ये कैसे लेंगे ये भी बताता हूँ मैं आपको। अगर आप इसकी हाइट देखेंगे तो कहाँ तक लेंगे, प्लिंथ लेवल तक लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो 0.2 ये प्लिंथ लेवल सॉरी यहाँ तक ठीक है, ये यहाँ तक इधर बता देता हूँ ये, ठीक है। 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 प्लस 0.9 और 0.2 1.1 जो है हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1.1 लिखा है। तो आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 44.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 टू मल्टीप्लाइड बाई 1.1 करेंगे तो 43.96956 मीटर क्यूब हमारे पास जो है इसका नेट आ जाएगा, मतलब मीटर क्यूब जो क्वांटिटी आ जाएगी एस्केवेशन के लिए फाउंडेशन में, ठीक है। और जे आपको जो हम लोग आप लोग एग्जाम वगैरह में बनाएंगे तो आपको सिर्फ क्वांटिटी तक निकालना होता है। रेफरेंस जो है मैंने आपके लिए लिख रखा है सिर्फ, कि आपको समझ आ जाए कि हाइट एंड बिड्थ जो है मैंने जो ली हुई है अभी, हाइट जो ली यहाँ पे जो हाइट ली हुई है 1 मीटर, और बिड्थ जो ली है वो कहाँ से, जो फाउंडेशन की डायग्राम है वहाँ से ली हुई है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए, जहाँ पे मैंने डायमेंशन जो है शो नहीं किया था इसलिए आगे शो कर रखा है मैंने कि क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब में आ रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको शो करने के लिए, आपको जो रेफरेंस जो है एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास पीसीसी, ठीक है। 1 जैम 4 जैम 8 फॉर फाउंडेशन के लिए जो करेंगे तो नंबर्स इसका भी 1 रहेगा हमारे पास, क्योंकि एक ही नंबर के लिए कर रहे हैं। तो लेंथ जो हमारी वो कितनी है 44.4 जो है जो हमारी नेट सेंटर लाइन है, तो बिड्थ इसकी भी 0.9 रहेगी, और इसकी हाइट जो है 0.2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मैं बताता हूँ। बिड्थ इसकी भी ये देखो 0.90 रहेगी, लेकिन हाइट जो हम लोग ये है ना हमारी ये पीसीसी है, तो इसमें अगर देखें तो हाइट हमें 0.2 गिवन है, ठीक है। तो हाइट हम जे लेंगे पीसीसी के लिए, पीसीसी तो सिर्फ इसी में करेंगे ना हम लोग, तो इसकी कितनी 0.2 लेंगे, ठीक है। तो 0.2 ले लिया, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.992 आ जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करा के, ठीक है, मीटर क्यूब। इसमें मैंने आपको बता रखा है कि हाइट कहाँ से लेनी है, फाउंडेशन से लेनी है, और जो क्वांटिटी है ये मीटर क्यूब में। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिख रखा है मैंने, वैसे आपको ये वहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखेंगे, इसको निकाल देते हैं। थर्ड हमारे पास आ गया ब्रिक वर्क अप टू, मतलब कि अप टू प्लिंथ लेवल। तो इसका हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे, तो इसमें हमें फिर से जो लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब हम लोग फर्स्ट स्टेप के लिए कर रहे हैं तो एल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एल जो हम पहले के लिए कर रहे हैं तो 48.9 जो हमारी नेट सेंटर लाइन है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये कैलकुलेट किया था हमने पीछे, माइनस 1/2 आपको पता फॉर्मूले का है, इंटू 0.5 किया, कंटिन्यूस बॉल की थिकनेस है, और जंक्शन हमारे पास 10 है। अब आप बोलेंगे तो पहले 0.9 ले रहे थे आप, अब 0.5 कैसे ले लिया। इसका मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप के लिए कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हो जो दे रखी है 0.5 इसके बीच में लिख रखा है, तो इसकी थिकनेस 0.5 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो कंटिन्यूस बॉल की थिकनेस है 0.5 ली हुई है, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ आ जाएगी 46.40। तो 1 नंबर के लिए कर रहे हैं, 46.40 यहाँ पे डाल देंगे। बिड्थ अभी आपने देखा 0.5 क्यों ली, क्योंकि वहाँ पे शो कर रखा है फर्स्ट स्टेप के लिए 0.5 है। हाइट जो है 0.3 है। अब मैं हाइट भी आपको बता देता हूँ, हाइट 0.3 अगर आप देखोगे तो इसकी हाइट ये यहाँ पे मेंशन है कि 0.3 है, ठीक है। सब कुछ आपको डायग्राम से देखना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब क्वेश्चन करोगे ना ये आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। सिर्फ आपको ना नेट सेंटर लाइन और टोटल सेंटर लाइन निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए मैंने आपको अच्छे से बता दी कि उसको कैसे करना है, ठीक है। तो 0.3 गिवन है, तो इसको हम लोग अब जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो 0.3 हमें गिवन है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.96 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड स्टेप के लिए। सेकंड स्टेप के लिए देखेंगे तो एल जो है हमारा पहले तो 48.9 जो है यहीं से आ गया, टोटल सेंटर लाइन जो आ गई, माइनस 1/2 फॉर्मूले का आ गया, इंटू थिकनेस ऑफ जो थिकनेस होती है, थिकनेस ऑफ कंटिन्यूस वॉल, इंटू 10 क्या है नंबर ऑफ जंक्शन सब में 10 ही रहेंगे क्योंकि हमने कैलकुलेट करा स्टार्टिंग में। अब जो थिकनेस जहाँ पे 0.4 ले रखी है, ठीक है, तो इसको आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। इस स्टेप के लिए जो सेकंड स्टेप है 0.4 आपको गिवन है, आप देख सकते हो डायग्राम में, इसलिए मैंने ली हुई है। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 46.90 आ जाएगा। एक नंबर के लिए कर रहे हैं तो 46.9 जो लेंथ निकल गई। बिड्थ अभी मैंने आपको बताया 0.4, हाइट इसकी भी देखेंगे तो 0.3 है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे गिवन है 0.3 सेकंड स्टेप के लिए हाइट जो है गिवन है, ठीक है। तो 0.3 इसको हम लोग सेकंड स्टेप के लिए करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 46 0.4 और 3 को, तो हमारे पास आ जाएगा 5.628 मीटर क्यूब, ठीक है। ये सब मीटर क्यूब में, ठीक है। अब थर्ड स्टेप के लिए देखेंगे तो पहले नंबर तो वही आ गया 48.9 जो सेंटर लाइन आ गई, 1/2 फॉर्मूले का, माइनस 1/2 इंटू 0.3 थिकनेस है इसकी, और 10 जो है नंबर ऑफ जंक्शन है 0.3 है इसकी, मतलब थर्ड स्टेप के लिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थिकनेस इसकी। आप देख सकते हो ये थर्ड स्टेप पे तो इसकी थिकनेस दे रखी है 0.3 दे रखी है, ठीक है।
तो अब ये कितना आ गया, थर्ड स्टेप पे लिए अब कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 आ गया, 47.4 इसकी जो है कैलकुलेट करके लेंथ आ जाएगी, और इसकी विड्थ जो है 0.3 है। अब इसकी हाइट जो है ना 0.85 ले रखी है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 0.85 कैसे लिए, तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 0.6 से लेकर 0.3 तक यहाँ पे जो 0.3 दे रखा है और जो 0.6 दे रखा है, इसको आप करोगे तो कितना 0.9 होना चाहिए था, लेकिन हम उन्होंने 0.85 क्यों ले रखा है। लेकिन आप अगर अच्छे से देखोगे ना, यहाँ पे ना यहाँ तक उन्होंने जो डीपीसी का है ना बीच में, उसको भी बीच में ले लिया है डीपीसी का, ये 0.5 जो लिया है, तो हमें 0.05 डीपीसी पे की बेसिकली डीपीसी जो होता है आपको पता है कि प्लेन से ऊपर का होता है, तो इसको 0.05 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इसके बीच में से, ठीक है। तो वही उन्होंने माइनस करा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसको 0.5 को हम लोग क्या करेंगे, अब माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, ये रहा। तो 0.5 को माइनस करेंगे तो 0.885 आ गया, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.087 जो हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप्स की, तो अगली डायग्राम से मैं आपको अच्छे से बताता हूँ स्टेप्स के लिए। ये हमारे पास स्टेप्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, ये स्टेप्स हैं, और ये हमारा डोर का शेड्यूल है। स्टेप्स के लिए हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप्स के लिए, फर्स्ट स्टेप देखते हैं पहले। फर्स्ट स्टेप के लिए इन्होंने नंबर कितना 1 है, लेंथ जो 1.1 ने रखी है, विड्थ जो है 0.9 ले रखी है, और हाइट जो 0.15 ले रखी है। अब ये तीनों चीज़ें कैसे आई मैं आपको बताता हूँ डायग्राम से, ठीक है। पहले नंबर तो इसकी जो लेंथ जो दे रखी है, तो आपको पता है जो स्टेप यहाँ पे है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो डोर की जो साइज़ की है उसके बराबर ही होगी ना। स्टेप डोर के साइज़ से तो ज़्यादा होता नहीं है, तो डोर की लेंथ कितनी है, 1.10 है, तो इसलिए लेंथ 1.10 हो गई। अब बात करते हैं बिड्थ की, तो बिड्थ इसकी यहाँ से लेके यहाँ से स्टेप है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होगी इसकी बिड्थ होगी। तो इसका साइज़ ऊपर लिख रखा है 0.3 + 0.3, और तीसरे स्टेप के लिए भी 0.3 होगा, जो यहाँ पे शो नहीं इन्होंने किया, लेकिन थर्ड स्टेप का भी 0.3 का है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 0.9 हो जाएगी, ठीक है। तो हाइट यहाँ पे गिवन है, ये फर्स्ट स्टेप की हाइट जो है 0.15 है, सेकंड की भी 0.15 है, और थर्ड स्टेप की भी 0.15 है, ठीक है। साइज लेंथ जो है हर एक स्टेप के लिए 1.10 ही रहेगी, ठीक है। और उसके बाद में जो इसकी बिड्थ चेंज होगी, फर्स्ट स्टेप के लिए बिड्थ जो है 0.3 है, सेकंड स्टेप के लिए अब जब देखेंगे तो बिड्थ कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं हटा देता हूँ, अच्छे से फिर से बताता हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए। सेकंड स्टेप के लिए करेंगे तो बिड्थ कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी ना, तो कितनी हो जाएगी 0.3 प्लस ये वाले की 0.3 0.6, और थर्ड स्टेप के लिए करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो यहाँ से है तो कितनी 0.3 रह जाएगी। तो देखते हैं पीछे वही किया है। फर्स्ट स्टेप के लिए 1.1 लेंथ है, सेकंड के लिए 1.1 है, थर्ड के लिए 1.1 है। पहले 0.9 बिड्थ थी, उसके बाद में 0.9 जो है मैं अभी आपको बता देता हूँ फिर से आगे जाके, 0.9 यहाँ से लेके यहाँ तक, 0.6 यहाँ से यहाँ तक, और 0.3 यहाँ से, क्योंकि इन तीनों को 0.3 0.3 और 0.3 ये तीनों को प्लस करेंगे। पहले के लिए 0.9 फिर 2 प्लस होंगे क्योंकि हम लोग इस स्टेप तक आगे होंगे, फिर यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो 0.3 रह जाएगा लास्ट में, तो वही किया हुआ है। हाइट सबकी 0.15 है, अभी मैंने आपको दिखाया। तो इनको कैलकुलेट मल्टीप्लाई कराएंगे सबको, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और इन सबको अगर ऐड कर लेंगे हम लोग, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कितना, 24.972, ये सारा क्यूबिक मीटर मारा है, मीटर क्यूब मारा है। तो हमें पता चल गया कि जो ब्रिक वर्क हमें चाहिए होगा किसमें, प्लिंथ लेवल तक पहुंचने के लिए, अप टू प्लिंथ तक, तो वो कितना होगा 24.972 मीटर क्यूब होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा ब्रिक मिशनरी, अब हमको देखना है कहाँ थे, अब प्लिंथ का, प्लिंथ के ऊपर जो हमारा ब्रिक मिशनरी यूज़ होगा उसके मतलब कि देखना है प्लिंथ से लेके कहाँ तक, स्लैब तक। तो मैं आपको इससे पहले क्लियर करा देता हूँ कहाँ पे प्लिंथ है। ये हमारा प्लिंथ लेवल है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ये प्लिंथ लेवल है, ठीक है, डीपीसी के यहाँ तक। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से स्लैब यहाँ तक है, ठीक है, ये यहाँ तक स्लैब है। स्लैब की हाइट अगर देखो तो 0.7 जे हो गया, 1.40 और 0.19 तीनों को प्लस करेंगे तो स्लैब की हाइट हो जाएगी, कितना हो जाएगा प्लस करेंगे तो 1.40 प्लस 0.70 करेंगे तो 2.1 हो गया, 2.1 प्लस 0.9 करेंगे तो 3 हो गया, क्योंकि हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ अभी, इसको अभी हम लोग आगे यूज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो सॉरी हम पीछे आगे जाना अपने को। तो अभी हम देखेंगे इसकी मतलब कैलकुलेशन देखेंगे। एल जो है 48.9 जो है टोटल सेंटर लाइन है हमारे पास, -1/2 इंटू थिकनेस जो है 0.2 ले रखी है, जंक्शन कितने 10 ले रखे हैं, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 47.9। अभी आपके मन में डाउट होगा कि 0.2 कहाँ से ले लिया, तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जे हमारे पास जो है इसकी थिकनेस लेनी है अपने को, बॉल तो अभी यही ऊपर जा रही है, तो इसकी थिकनेस कितनी है मेन बॉल की हमारी 0.2 है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए। अगर एक्सटर्नल इंटरनल के लिए अलग होती तो हम अलग कैलकुलेट करते उसके लिए, लेकिन अभी तो एक ही है तो 0.2 ही लेके चलेंगे, तो इसलिए उसकी थिकनेस जो है 0.2 ले रखी है हमने यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 47.9 आ जाएगा। कितनी क्वांटिटी के लिए कर रहे हैं, 1 के लिए कर रहे हैं। लेंथ हमारे पास 47.9 है, विड्थ अभी मैंने आपको बताया 0.2 है, तो हाइट अभी मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कैलकुलेट करके स्लैब तक 3 है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 47.02 मल्टीप्लाइड बाई 47.9 इंटू 0.2 इंटू 3 कराएंगे तो कितना आ जाएगा 28.72 हमारे पास मीटर क्यूब में क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन ये क्वांटिटी जो निकली है स्लैब तक निकली, मैं डायग्राम से आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसमें ये विंडो भी आ गया, ठीक है, विंडो के ऊपर जो लेंटल बना हुआ है ये भी आ गया। तो ये चीज़ें हम लोगों को क्या डिडक्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें तो ब्रिक हमारी लगेंगी नहीं। अब कोई हमारे पास घर बना हुआ है तो आपके पास डोर है, तो डोर में कोई विंडो थोड़ी लगी होती हैं, ये चीज़ें डिडक्ट करनी पड़ेंगी। तो इनको डिडक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे हम लोग डिडक्शंस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले ये देखना है W1 D1 है, D2 है, G1 है हमारे पास, उसके बाद W1 है, W2 है और W3 है और क्या है B है, ठीक है, वेंटिलेटर, ठीक है। इन सबको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये तो बता रहा था मैं आपको। अब इनके हम लोग देखेंगे नंबर्स कितने हैं, ये इसके मैंने नंबर्स लिख रखे हैं। अभी देखते हैं हम लोग प्लान में जाके कि नंबर्स कितने हैं। D1 1, D1 2 और D1 3। D1 के कितने 3 नंबर हो गए। अब हम लोग देखेंगे G1 का 1 नंबर है। D2 की बात करूँ तो 1 2 D2 और कहाँ कहाँ है D2, ठीक है, D2 के कितने अभी 2 नंबर ही अपने को दिख रहे हैं, अगर कोई और दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद W3 1, W3 का 1 है, W1 1 2 3 4। वेंटिलेटर कितने हैं 1 2, W2 विंडो कितनी है 1, ठीक है। तो यही हैं क्वांटिटीज़ जो हमें है, ये तो आप मुझे अच्छे से देख सकते हो क्योंकि प्लान में जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यही क्वांटिटी, यही हमें जो मतलब कि डोर्स और विंडोज़ हैं ये आप देख सकते हो यहाँ से। तो अभी हम लोग देख लेंगे इसमें। तो आप देख सकते हो डोर जो D1 है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 कैलकुलेट करके, D2 जो 2 मैंने आपको बताया, G1 थे 1 है और हमारा W1 जो है वो 4 है, W2 जो है वो 1 है, W3 जो है वो भी 1 है और B जो है वो 2 है। अभी मैंने आपको पीछे बताया, ये आप इजीली देख सकते हो वहाँ से। अब करते हैं बात कि ये कैसे 1.1 जो है 0.9 जो है लेंथ इनकी ये कैसे लिखी है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे शेड्यूल दे रखा है, ठीक है, डोर विंडो का शेड्यूल दे रखा है। इसमें आप देखोगे डोर की जो लेंथ दे रखी है और हाइट दे रखी है वो गिवन है, ठीक है। तो ये लेंथ इंटू हाइट होता है, ठीक है, सॉरी। तो 1.10 इंटू 2.10, 1.10 लेंथ है डोर की D1 की और हाइट कितनी है 2.10। ऐसे ही जो सबकी D2 की 0.90 इंटू 2.10, G1 की 1.20 इंटू 2.10, ऐसे ही सबकी दे रखी है। लास्ट में अगर वेंटिलेटर की देखें तो 0.60 व 0.60, तो यही हमने यहाँ पे लिख रखी है। ये सबकी लेंथ है 1.1 और ये इनकी हाइट्स आ गई, ठीक है। सेम वहाँ से आपको यहाँ पे हाइट लिख देनी है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 0.2 बिड्थ कैसे लिखी है, ये तो सर ने बताया ही नहीं, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जो बिड्थ जो है हाइट जो दे रखी है 0.2 जो बेसिकली जो है ये थिकनेस है, ठीक है, वॉल की। तो वॉल की थिकनेस 0.2 है तो ये लिखा है, ठीक है। तो सॉरी, तो 0.2। अब इन सबको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास क्वांटिटीज़ निकल के आ जाएंगे, ठीक है। और इसको टोटल करेंगे सबको, इन सबको मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। तो इसको तो आपको बताने, आपको पता ही है 1 मल्टी, जैसे ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 मल्टीप्लाइड 0.2 इंटू 0.6 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी। इन सबको ऐड करेंगे तो 5.562 हमारे पास जो है डिडक्शंस निकल आएगा डोर्स और विंडोज़ का और हमारा गेट जो है एक वेंटिलेटर्स का, ठीक है। लेकिन अब हमें डिडक्शंस लेंटल का भी निकालना पड़ेगा। लेंटल का जो डोर्स और विंडोज़ के ऊपर हमने लेंटल बनाया होता है, RCC लेंटल बनाते हैं, तो उसका भी निकालना पड़ेगा। तो सेम जो है ये आगे हमारे डोर्स और विंडोज़, ये उसके नंबर्स आ गए जैसे ऊपर से लिया है। ये चीज़ इसमें समझने वाली है। बाकी ये चीज़ और ये चीज़ ये कहाँ से आया, बाकी तो बिट तो आपको पता ही है कि 0.2 क्यों लिखी है, क्योंकि एक ही दीवार में आ रहे हैं तो दीवार की थिकनेस जो है वो कितनी है 0.2 है। अब अच्छा 1.4 क्यों लिया, ठीक है, ये चीज़ समझनी। पहले मैं सबको इसको हटा देता हूँ फिर आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। समझ लो आपके पास ये ठीक है, डोर है। तो डोर के ऊपर जो लेंटल होता है ना वो थोड़ा सा डोर से बाहर होता है, ठीक है, ये मतलब थोड़ा थोड़ा बाहर होता है। इसमें मैंने ऐसे बता रखा हूँ। तो इसको जनरली कितना लेते हैं 0.30 लेते हैं, ठीक है, 0.30 लेते हैं जनरली, ठीक है, 0.30 लेते हैं। तो इस तरफ से कितना होगा 0.15 इस तरफ से होगा, सॉरी 0.15 इस तरफ से होगा और 0.15 इस तरफ से होगा। 0.13 जनरली लेते हैं क्योंकि लेंटल थोड़ा पूरा डोर के बराबर ऊपर देखोगे, आपको कंस्ट्रक्शन चल रही होगी तो उसमें देखना लेंटल जो होता है डोर के थोड़ी दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बाहर निकाला होता है। तो वही 0.15 दोनों तरफ से ऐड करा। जब 1.4 हो गया, जब 1.1 था तो 1.1 में 0.3 ऐड करा, 0.9 में 0.3 ऐड करा, सब में ऐड करा हुआ आप देख सकते हो। 0.6 लास्ट जो क्वांटिटी उसमें 0.3 ऐड करा तो 0.9, ऐसे करके आपकी लेंथ निकल जाएगी। और जो ठीक है बिड्थ है तो मैंने वो आपको बताई रखी है कैसे लेते हैं। आप देख लेते हैं ये हाइट 0.15 कैसे ले रखी है, तो इसको देखते हैं। हाइट अगर आप देखोगे तो ये लिख रखी है, जहाँ पे जो थिकनेस दे रखी है वो कितनी है 0.15 मीटर जो थिकनेस दे रखी है RCC लेंटल की, ठीक है।
तो वही हम लिया है, जहाँ पे 0.15 ले रखा है सीधा उधर से। तो ये इनको सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाइड पे 1.4 इंटू 0.6 इंटू 0.15, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएंगी सारी वैल्यूज़। तो इन सारी वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेंगे तो टोटल हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें बेसिकली देखा कि जो ब्रिक मिशनरी पहले हमने पूरा निकाला, कहाँ तक, स्लैब तक निकाला, तो 28.74 आ रहा था। डोर्स के लिए डिडक्शन देखा तो 5.562 आ रहा था, और लिंटल्स के लिए डिडक्शन देखा तो वो आ रहा है 0.642। तो अब हम क्या करेंगे, नेट क्वांटिटी निकाल लेंगे, किसके लिए, ब्रिक मिशनरी के लिए। तो ये कितनी आ जाएगी, 28.74 माइनस 5.562 माइनस 0.64, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी आ रही है, 22.53 क्यूबिक मीटर हमारे पास ये क्वांटिटी निकल के आ रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लास्टरिंग करते हैं हम लोग, इनसाइड द रूम प्लास्टरिंग करनी है इसमें, आउटसाइड हमने नहीं देखें, क्योंकि एग्जांपल को अगर मैं आपको बता देता हूँ फिर से। एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें लिख रखा है जो स्मूथ प्लास्टरिंग करनी है वो करनी है इनसाइड द रूम करनी है, ठीक है। तो इनसाइड द रूम के लिए हमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो इनसाइड द रूम हम प्लास्टरिंग कल देखेंगे। उसके बाद में हम लोग जो क्वांटिटीज़ निकली हुई हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, ये क्वांटिटीज़ निकली है हमारी जो एक्सकेवेशन के लिए निकली है, ये पीसीसी के लिए 7.92 निकली है। उसके बाद जो ब्रिक वर्क हम लोग करने वाले हैं प्लिंथ तक, वो क्वांटिटी निकल के आई है हमारे सामने। उसके बाद में जो हम लोग काम करने वाले हैं, ये हमारा नेट क्वांटिटी जो है स्लैब तक जो ब्रिक मिशनरी का जो निकल के आई है हमारे पास 22.53। तो इनसे हम लोग देखेंगे कि इसकी कॉस्ट जो है स्प्रेडशीट में हम लोग देखेंगे मीटर क्यूब के लिए क्या कॉस्ट होती है, और टोटल एस्टीमेट इसका कितना बनेगा इन सब चीज़ों का, मतलब प्लास्टरिंग करवाने का ब्रिक मिशनरी में, फाउंडेशन के एक्सकेवेशन वगैरह में, और जो हमारे ये साइड, उसके बाद हम लोग जो प्लास्टरिंग करेंगे सीलिंग में हम लोग प्लास्टरिंग करेंगे, और मतलब कि वॉल्स की प्लास्टरिंग वगैरह में, तो इस सब में कितना एस्टीमेट आएगा। तो उसको मैं ये एग्जांपल जो है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। जिसका पार्ट 1 है तो इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे। तो 1-2 दिन में मैं वो वाला पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे मतलब एस्टिमेट सीखना चाहते हैं वो भी मेरी वीडियो से सीख सकें, उनको भी इसका मतलब पूरा फ़ायदा मिल सके। तो धन्यवाद, थैंक यू।